हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 करेंगे और चैप्टर नंबर 4 का जो है वो हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में जो है काफी सारे क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में भी, और कुछ नए क्वेश्चंस को भी जो है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है ओसीएस सिस्टम, और ओसीएस सिस्टम में हमें अपने बोन्स के बारे में पढ़ना है। तो छोटा सा चैप्टर है स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ बोन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथ में एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। साथ में ज्वाइंट्स क्या होते हैं, ज्वाइंट्स का क्लासिफिकेशन, और ज्वाइंट्स से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है, बीमारियां हैं, उसके बारे में जो है हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये हमारा पूरा सिलेबस है पीसीआई की तरफ से, ठीक है। तो काफी सारे जो क्वेश्चंस है वो हमने ऑलरेडी किए हुए थे, जैसे कि टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, बीटीयूपी 2024 में 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर और कराया है कि ज्वाइंट्स क्या होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन। तो इन सभी क्वेश्चंस को हमने, इनका जो आंसर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और आप सभी जो है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन जो भी आपको कोर्स में कराया जा रहा है, सभी क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को लिखिए, उसका रिवीजन भी करते रहिए, ठीक है। जो आपकी परीक्षाएं हैं वो आपकी तय समय पे होंगी, परीक्षा में जो है कोई भी डिले नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमने प्रिपेयर कर लिया था। साथ में डिसऑर्डर ऑफ ज्वाइंट्स, बीटीयूपी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर का। तो ज्वाइंट्स से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं ये भी जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। 3 नंबर का क्वेश्चन है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स के बारे में भी जो है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। और आज हम डिस्कस करेंगे राइट ए नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन। तो बोन का स्ट्रक्चर और बोन का फंक्शन ये भी जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा केवल बोन का स्ट्रक्चर 3 नंबर का, या फिर बोन का फंक्शन केवल 3 नंबर का, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम तैयार कर लेते हैं, इसका जो आंसर है वो हम तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है स्ट्रक्चर ऑफ बोन, हड्डी की संरचना, ठीक है। तो देखिए, बोन जो होती है शरीर की कठोर संरचना होती है, हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे शरीर को सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है। अगर हमारे शरीर में बोन नहीं होता तो जो भी हमारा लंग्स है, ब्रेन है, जो भी हमारा हार्ट है, उसको डैमेज हो सकता था, या फिर हमारे पूरे शरीर का जो है एक शेप नहीं बन पाता, एक आकृति नहीं बन पाता। मतलब हमारे बॉडी का जो मेन फ्रेमवर्क है वो जो है आपका बोन ही बनाता है, ठीक है। बोन जो होता है मुख्य रूप से कोलेजन और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जिसकी वजह से यह स्ट्रांग होता है, और साथ में क्या होता है, लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इतना जो है सबसे पहले हमने बोन के बारे में लिखा, ठीक है। अब जो है हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो वैसे तो आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। और सिर्फ आपको कितना बनाना है, सिर्फ जो है आपको इतना बना देना है, ठीक है। इतना डायग्राम जो है सिर्फ आपको बनाना है। इस तरह स्ट्रक्चर ले जाइए, और यहाँ जो है कुछ इस तरह का जो है आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह का जो है आपको स्ट्रक्चर बना देना है। देखिए, क्या है कि जो ये वाला आपको यहाँ पर पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो आपके ऊपर पार्ट दिख रहा है, ये है आपका एपीफाइसिस, ठीक है। और नीचे वाला भी जो है आपका क्या है, एपीफाइसिस है। ये आपका प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस लिख देंगे, और जो आपका यहाँ पर नीचे वाला होगा आप उसको लिख देंगे डिस्टल एपीफाइसिस। और जो आपका ये बीच वाला हिस्सा होगा, ये पूरा, इसको हम यहाँ पर दूसरे कलर से कर देते हैं। ये बीच का जो आपका ये पूरा हिस्सा होगा इसे बोलते हैं डाईफाइसिस। तो थोड़ा सा आपको जो है, अगर आप डायग्राम बनाएंगे एचएपी में तो 1 नंबर आपको वहां से मिल सकता है, ठीक है। तो किन किन चीजों के बारे में आपको लिख देना है, पहला लिख देना है प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखे और आपको समझ में आ जाए कि आप जो है इसका एक बस सिंपल स्ट्रक्चर जो है अगर आप ड्रॉ कर देंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, और इसका भी जो है आपको एक नंबर जो है आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर इसको बना देते हैं, बिल्कुल आसान हम बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ इस तरह का जो है आप एक यहाँ पर स्ट्रक्चर खींचिए, इस तरह का, कुछ इस तरह का जो है आपको एक स्ट्रक्चर खींच देना है। इस तरह का जो है वो हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर खींचा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब जो है अब इसका आप कर दीजिए, नेमिंग कर दीजिए। तो जो ऊपर वाला इतना हिस्सा है इसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस, एपीफाइसिस कहेंगे।
जो नीचे वाला है इसको हम बोलेंगे डिस्टल एपिफाइसिस। यहाँ पे देखिए नाम लिखा गया है, थोड़ा सा गलत है तो इसको और अच्छा बना सकते हैं, बस मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप डिस्टल एपिफाइसिस लिख सकते हैं। और ये पूरा बीच वाला हिस्सा है, जो आपका ये पूरा बीच वाला हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं डाईफाइसिस। क्या बोलते हैं इसे, जो है हम डाईफाइसिस बोलते हैं। तो आप जो है इसका नाम लिख देंगे डाईफाइसिस, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका ये बोन होता है, जो उसका सबसे बाहरी वाला लेयर होता है, ठीक है। हम इसका यहाँ पर दो लेयर बना देते हैं, कुछ इस तरह का जो है अगर आप ड्रॉ कर देंगे अंदर, कुछ इस तरह का जो है अगर आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो सबसे अंदर वाला हिस्सा होगा, सॉरी जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होगा, इसे हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम बोलते हैं। तो आप यहाँ पर पेरिओस्टियम लिख देंगे। तो अगर आप कम से कम 3 से 4 नेमिंग अगर आप कर देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा, ठीक है, कि आपको जो है बोन के स्ट्रक्चर के बारे में पता है, ठीक है। और बोन के सबसे अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, एंडोस्टियम होता है। तो कम से कम पेरियोस्टियम तक जो है आप इसको जरूर से लिखेंगे। और ये पूरा डायग्राम जो है इसको आपको नहीं बनाना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। चलिए, तो अब जो है हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर डाला है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ठीक है। तो बोन का जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात जो है वो हम कर लेते हैं। तो पहला है आपका पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम क्या होता है, यह बोन का सबसे बाहरी लेयर होता है, सबसे बाहरी परत होती है, जो कि क्या होती है, मजबूत होती है, मेम्ब्रेनस टिश्यू से बनी होती है। पेरिओस्टियम में ब्लड वेजल्स पाई जाती हैं और साथ में नर्व्स पाई जाती हैं, जो कि बोन्स को न्यूट्रिशन, पोषण और संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी प्रदान करती हैं, ठीक है। पेरिओस्टियम हड्डी के विकास, ग्रोथ और रिपेयर, मरम्मत में जो है मदद करता है, सहायक होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका है दूसरा है कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन क्या है, थोड़ा सा अंदर होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिखा गया है कॉम्पैक्ट बोन लिखा गया है, और ये पेरिओस्टियम लिखा गया, जो कि क्या है, हमारे बोन का सबसे बाहरी वाला लेयर है। और उसके नीचे, उसके अंदर जो है क्या है, कॉम्पैक्ट बोन है। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, ठोस, ठीक है। तो क्या लिखा गया यहाँ पर, कॉम्पैक्ट बोन की बात की जाए, हड्डी की सबसे कठोर और घनी परत होती है। यह सबसे क्या होता है, हार्डेस्ट होता है, डेंस लेयर होता है, जो हड्डी को मजबूती और सहारा देता है, ठीक है। और देखिए कॉम्पैक्ट बोन में ही जो है आपका ऑस्टियोन या फिर हैवर्सियन सिस्टम पाया जाता है, जो कि बोन्स में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट बोन के अंदर जो है ऑस्टियोन या फिर हैवर्सियन सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, हैवर्सियन सिस्टम पाया जाता है। किसमें, कॉम्पैक्ट बोन में जो है ऑस्टियोन या फिर हैवर्सियन सिस्टम पाया जाता है, जो कि बोन्स को पोषण यानी कि न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। अब जो है हम बात कर लेते हैं बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर की। बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर की, हड्डी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको स्पंजी बोन दिख रहा होगा, यहाँ पे स्पंजी बोन लिखा गया है। थोड़ा सा ये क्या होता है, खोखला होता है, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्पंजी बोन में क्या लिखा गया है, यह हड्डी की अंदरूनी परत होती है, इनर लेयर होता है, जो कि क्या होता है, पोरस होता है, जालीदार होता है और हल्का होता है। इसमें ट्रैबिक्यूली नाम की नेटवर्क यानी कि जाल जैसी स्ट्रक्चर होती है, जाल जैसी संरचनाएं होती हैं, जो इसको झटकों को सहन करने में मदद करती हैं। स्पॉन्जी बोन के अंदर रेड बोन मैरो पाया जाता है, जहां पे कि ब्लड सेल्स बनती है, ठीक है, आरबीसी वगैरह बनती है। इसके बारे में बात करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। और दूसरा है आपका बोन मैरो। तो बोन मैरो जो होता है, बोन्स के अंदर, हड्डी के अंदरूनी भाग में पाया जाने वाला एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। यह आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है रेड बोन मैरो, ठीक है। रेड बोन मैरो में क्या होता है, हीमोपोइसिस होता है, ठीक है, ब्लड सेल्स बनती हैं, आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है। और एक आपका होता है येलो बोन मैरो। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है मुख्य रूप से फैट टिश्यू स्टोर रहता है, और ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है।
चलिए अब जो है हम कुछ बोन सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं और यहां से जो है वो 1 नंबर का एमसीक्यू पूछा जा चुका है। ठीक है, बोन सेल्स की बात कर ली जाए। पहला होता है ऑस्टियोब्लास्ट। देखिए 2024 में जो है 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से एमसीक्यू में पूछा जा चुका है कि बोन्स को बनाने वाली सेल्स को क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो बोन्स को बनाने वाली जो सेल्स है उनका नाम क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, ठीक है, हड्डी निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं, ये क्या करती हैं, बोन्स को बनाती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट नई बोन के निर्माण में मदद करती हैं। ये कोलेजन का सिक्रीशन करती हैं जो कि बोन्स को फ्लेक्सिबल और उसको क्या करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है, लचीलापन और मजबूती प्रदान करता है। तो बोन सेल्स का नाम क्या है, ऐसी सेल्स जो कि बोन्स का फॉर्मेशन करती हैं, हड्डी बनाती हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, एक आपका ऑस्टियोक्लास्ट सेल भी होता है। तो ये बोन को फिर से रीएब्जॉर्ब करती है, पुनः अवशोषित करने वाली सेल्स होती हैं। ये पुरानी या फिर डैमेज हो चुकी बोन्स को घोलने का कार्य करती है, उसे नष्ट करती है और शरीर में कैल्शियम और दूसरे जो आपके मिनरल्स हैं वो फिर से उपयोग में लाए जा सके, इसको जो है ये सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो होती है ये पुरानी या फिर डैमेज हो चुकी जो बोन्स होती हैं उनको ये क्या करती है, उनका रिजॉर्प्शन करती है, उनको डैमेज, उनको नष्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, तो मेन है ऑस्टियोब्लास्ट जिससे नई बोन बनती है, दूसरा है ऑस्टियोक्लास्ट जो कि पुरानी या फिर डैमेज हो चुकी बोन्स को डिस्ट्रॉय करता है, और तीसरा है आपका ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, तीसरा है आपका ऑस्टियोसाइट्स। तो देखिए ये जो है आपकी बोन्स की मैच्योर परिपक्व कोशिकाएं होती हैं। ये जो है बोन्स के संरक्षण, मेंटेनेंस और उसकी मजबूती में सहायक होती हैं। ये बोन्स के अंदर कम्युनिकेशन को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट जो है 3 तरह की हमारे पास बोन सेल्स हैं। तो बोन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे समझ लिया है, और जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया जिसमें कि आपको लिखना है प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, डिस्टल एपिफाइसिस, पेरिओस्टियम लिख देंगे, सबसे अंदर वाला लेयर आप एंडोस्टियम लिख देंगे, और ऊपर वाले में स्पंजी बोन लिख देंगे। तो इतने से जो है आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन ऑफ बोन्स, बोन्स का कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ बोन्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल के लिखा है, अगर आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पहला है प्रोटेक्शन। तो बोन जो होती है ब्रेन, हार्ट, लंग्स को सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा है सपोर्ट, यह शरीर को एक आकार और स्थिरता देता है। तीसरा है मूवमेंट, बोन्स और मसल्स मिलकर शरीर को गति प्रदान करते हैं। चौथा है ब्लड सेल, ठीक है, ब्लड सेल, ठीक है, ब्लड सेल प्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं हीमोपोसिस बोलते हैं। तो रेड बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स बनती है। पांचवा है आपका मिनरल स्टोरेज, जो आपकी बोन्स होती हैं इनमें कैल्शियम और फास्फोरस जैसे जो मिनरल्स होते हैं वो स्टोर रहते हैं, उसमें ये जमा रहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बोन्स का फंक्शन भी जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है, और बोन का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, इसके ऊपर जो है एक हमें नोट लिखना है। वैसे इतना ज्यादा मुश्किल तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन मुश्किल है नहीं, बस थोड़ा सा आपको नंबर ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए एक्सियल स्केलेटन का मतलब क्या, देखिए एक्सिस का मतलब होता है अक्ष। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पर ये ब्लू कलर में दिख रहा है, जो आपको यहाँ पर ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें कि हमारा पूरा मस्तिष्क हो गया, हमारा पूरा क्रेनियल हो गया, उसके बाद हमारे सारे रिब्स हो गए और हमारा वर्टिब्रल कॉलम हो गया। 3 चीज जो है आपको यहाँ पर ब्लू कलर में दिख रहा है। पहला है आपका वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी, उसके बाद हमारा ये हो गया रिब केज हो गया, और उसके बाद हमारा क्या होगा, क्रेनियल हो गया, ऊपर हमारा जो है ब्रेन बॉक्स हो गया। यही 3 चीजें जो है वो एक्सियल स्केलेटन में आती हैं, और इसी के बारे में जो है हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया है एक्सियल स्केलेटन, जिसको कि हम हिंदी में अक्षीय कंकाल कहते हैं। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन जो होता है, एक्सियल स्केलेटन जो है हमारे स्केलेटल सिस्टम का वह भाग होता है जो कि हमारे शरीर का
सेंट्रल फ्रेमवर्क, शरीर का केंद्रीय ढांचा बनाता है, मतलब हमारा सिर, हमारा, ठीक है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम और हमारा रिब केज, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर का जो है केंद्रीय जो ढांचा है, सेंट्रल फ्रेमवर्क जो है उसको बनाता है। यह शरीर को सहारा प्रदान करता है, शरीर को सहारा देगा, सपोर्ट प्रदान करेगा, और जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन है जैसे कि ब्रेन, हमारा हार्ट और हमारे लंग्स, फेफड़े, इनको सुरक्षा कौन देता है? एक्सियल स्केलेटन देता है। आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है, वैसे आपको बनाना नहीं है, ठीक है। तो ऊपर हमारा क्या होगा? ऊपर हमारा हो गया क्रेनियम जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, रिब केज जो कि हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, और तीसरा है आपका वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और साथ में आप यहाँ से एमसीक्यू भी जो है वो यहाँ से पूछा गया है, यहाँ से एमसीक्यू भी जो है वो हम कुछ बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए जो आपका एक्सियल स्केलेटन होता है टोटल कितने बोन से मिलके बना होता है? 80 बोन से मिलके बना होता है। डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है आपसे, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन जो है, एक्सियल स्केलेटन जो है टोटल कितनी बोन से मिलके बना होता है? 80 बोन से मिलके बना होता है। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। अब देखिए जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है इसका हमने क्लासिफिकेशन कर लिया। पहला है स्कल, पहला है हमारा स्कल। स्कल जो होता है कितनी बोन से मिलके बना होता है? अगर बात की जाए स्कल की, स्कल का मतलब हमारी खोपड़ी जो है वो टोटल 22 बोन से मिलके बनी होती है। डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्कल जो है टोटल 22 बोन से मिलके बना होता है, जो कि हमारे ब्रेन, आईज, ईयर्स की सुरक्षा करता है, ठीक है। और स्कल में जो है 2 भाग होते हैं, पहला है आपका क्रेनियम और दूसरा है आपका कान की हड्डियां यानी कि ईयर ऑसिकल, ठीक है। हम इस वाले पूरे पोर्शन की बात कर रहे हैं, हम अपने पूरे मुंह की जो है वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको जो है एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं? क्रेनियल बोन्स होती हैं 8। अगर आप चाहें तो आप इनके नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे कान के अंदर भी जो है 3 बहुत ही छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, मैलियस, इनकस, स्टैपिज, जो कि हमारे किस में आते हैं? यहाँ पर स्कल वाले बोन में हम इसको शामिल कर रहे हैं। तो स्कल जो है हमारी टोटल 22 बोन से मिलके बना है, और स्कल का हमने क्लासिफिकेशन किया है किसमें? स्कल का जो है वो हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया है आपका क्रेनियम में, क्रेनियम में और ईयर ऑसिकल्स में। ईयर ऑसिकल्स में जो है हमने इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो देखिए जो आपकी क्रेनियम होती है, क्रेनियम कितने बोन से मिलके बनी होती है? क्रेनियम 8 बोन से मिलके बनी होती है, ठीक है। क्रेनियम जो है आपकी 8 बोन से जो है आपकी मिलके बनी होती है। और उसके बाद आपका हो गया कान की हड्डियां, ईयर ऑसिकल्स। तो एक कान में 3, एक कान में 3, टोटल हो गए 6, ठीक है। तो कान की हड्डियां कितनी है? टोटल 6 हैं। उनके नाम की बात की जाए, मैलियस, मैलियस, इनकस और स्टैपिज। स्टैपिज जो होती है शरीर की सबसे छोटी बोन होती है, ठीक है। तो स्टैपिज क्या है? स्मॉलेस्ट बोन है, स्मॉलेस्ट बोन है ये। स्टैपिज क्या है? स्मॉलेस्ट बोन है। 1 नंबर का आपसे एमसीक्यू में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। अभी तक हमने बात कर ली अपने पूरे सर की जो है वो हमने बात कर लिया है। अब है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है टोटल कितने बोन से मिलके बना होता है? 26 बोन से मिलके बना होता है। यह स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करता है और पूरे शरीर को सहारा देता है। वर्टिब्रल कॉलम को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, सर्विकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रम और कॉकिक्स, ठीक है। तो अगर बात की जाए सर्विकल की, सर्विकल होता है 7, थोरासिक होता है 12, लंबर होता है 5, सैक्रम होता है 1 और कॉकिक्स होता है 1, ठीक है। तो इस चीज को जो है आपको याद रखना होगा, ठीक है। सर्विकल जो है 7 बोन से मिलके बना है, थोरासिक 12 बोन से मिलके बना हुआ है, लंबर 5 बोन से मिलके बना हुआ है, सैक्रम जो है वो आपका एक ही हड्डी होती है जो कि उसके अंदर 5 वर्टिब्राई होते हैं, ठीक है। और कॉकिस के अंदर जो है वो 4 वर्टिब्राई होते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स होते हैं।
तो इस चीज को जो है आपको यहाँ पे याद रखना है कि वर्टिब्रल कॉलम जो है टोटल 26 बोन से मिलकर बना होता है, और सर्विकल के अंदर 7, ठीक है, थोरासिक के अंदर 12, लंबर के अंदर 5, सैक्रम में 5 वर्टिब्रेट्स और कॉकिक्स में 4 वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग भी जो है हमने किया हुआ है, आप इस इमेज को याद रखेंगे। सर्विकल 7, थोरासिक 12, लंबर 5, सैक्रम 5, कॉकिक्स 4, ठीक है। क्योंकि क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं एक दूसरे से, जो है वो बिल्कुल ही जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है हम बात करते हैं रिब केज की। अब जो है वो बात करते हैं रिब केज की। तो देखिए यहाँ पर रिब केज में क्या है कि टोटल जो है आपकी 25 बोन्स हैं। तो जो आपकी रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं, थोरासिक कैविटी के साथ मिलकर जो है ये थोरासिक केज बनाती है, जो कि हार्ट और हमारे लंग्स की सुरक्षा करता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर बात की जाए रिब्स की, रिब्स कितनी होती हैं, टोटल 24 होती हैं। रिब्स जो होती हैं, पसलियां होती कितनी होती हैं, टोटल 24 होती हैं, 12 पेयर होता है। 1 से लेके 7 तक जो भी रिब्स होती है उसे हम ट्रू रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली जो होता है वो स्टर्नम से जाके जुड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको रिब्स दिख रही है और ये आपका पूरा स्टर्नम दिख रहा है। ये क्या है, ये आपका चेस्ट बोन इसको कहा जाता है, छाती की हड्डी कहा जाता है, इसको स्टर्नम होता है। तो इससे जो है जाके जो है जो भी आपकी रिब्स आ रही हैं वो जो है डायरेक्टली जो है वो इस स्टर्नम से जाके क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। इसी की वजह से जो है हम इसको ट्रू रिब्स कहते हैं। वहीं क्या है कि 8 से लेके 10 तक जो आपकी रिब्स होती हैं उन्हें हम फाल्स रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती हैं। वहीं जो आपका है 11th और 12th जो आपकी रिब्स हैं इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती है, बल्कि ये जो है ठीक है हवा में रहती हैं, ठीक है। 11th 11वीं और 12वीं पसलियों को जो है फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, क्योंकि ये केवल पीठ की ओर वर्टिब्रेट से जुड़ी होती हैं, ये स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये रिब्स वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जो है हम चलते हैं अगले पेज पे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। 1 से लेके 7 तक क्या है, ट्रू रिब्स है। 8, 9, 10 ये जो है डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ा है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट स्टर्नम से आपको जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, ये जो है आपका इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है। वहीं जो आपकी ये फ्लोटिंग रिब्स है, फ्लोटिंग रिब्स 11 और 12 नंबर की, ये जो है स्टर्नम से ना डायरेक्टली जुड़ा है और ना ही ये इनडायरेक्टली आपको जुड़ा हुआ इस इमेज में दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टर्नम की। स्टर्नम जो है ये आपका यहाँ पर बीच वाला ये पूरा हिस्सा था, ये आपका स्टर्नम था, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे स्टर्नम लिखा गया है। तो स्टर्नम केवल एक ही होता है, जो कि हमारे चेस्ट के बीच में स्थित एक फ्लैट और लॉन्ग बोन होती है, जो कि रिब्स को जोड़कर उनकी सुरक्षा करती है, ठीक है। एक आपका होता है हार्ड बोन होता है, एक बोन होता है, यह हमारे जबड़े और गले के बीच स्थित होता है और जीभ और दूसरी मसल्स को ये सहारा देने का कार्य करता है, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन के बारे में जो है एक बार हम यहाँ पे फिर से काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है अक्षीय कंकाल की कुल हड्डियां, टोटल एक्सियल स्केलेटन 80 बोन से मिलकर बना होता है। तो देखिए इसमें क्या है कि स्कल में जो है, स्कल में 22 बोन्स हैं, ईयर ऑसिकल 6 हैं, वर्टिब्रल कॉलम 26 हैं, रिब केज 25 है, हाइयर्ड बोन क्या है 1 है। अगर आप टोटल करेंगे तो आपको 80 बोन जो है आपको एक्सियल स्केलेटन का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। वैसे यहाँ से क्वेश्चन तो मुश्किल है, लेकिन आप याद कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट ए नोट ऑन अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो देखिए अब तक हमने डिस्कस किया था कि एक्सियल स्केलेटन के बारे में, जिसमें हमने अपने स्कल के बारे में पढ़ा, खोपड़ी के बारे में पढ़ा, जो भी बोन्स पाई जाती हैं। फिर हमने अपने रिब केज के बारे में पढ़ा और वर्टिब्रल कॉलम के बारे में जो है वो हमने डिस्कस किया। लेकिन अब क्या है, अब हम अपने डिस्कस करेंगे अपने दोनों हाथों के बारे में, इसमें जो बोन्स पाई जाती हैं, और हमारे दोनों पैरों में जो बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। चलिए तो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है, यहाँ पर हेडिंग पड़ी है अपेंडिकुलर स्केलेटन।
और देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है हमारे, ठीक है, हमारे ह्यूमन स्केलेटन का, ठीक है, मानव कंकाल का वह भाग होता है जो कि शरीर को गति, मूवमेंट और कार्यशीलता में सहायता करता है। यह आपका हाथ यानी कि अपर लिम्ब, पैर यानी कि लोअर लिम्ब, कंधा यानी कि शोल्डर, ठीक है, शोल्डर गिल्डर, ठीक है, शोल्डर गिल्डल और पेल्विक गिल्डल से जो है ये मिलके बना होता है। ठीक है, तो हमारे दोनों हाथ हो गए और इनके यहाँ पर ज्वाइंट्स हो गए जिसे हम बोलते हैं शोल्डर गिल्डल। ठीक है, और हमारे दोनों पैर हो गए और हमारी हिप बोन वगैरह हो गई। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पेल्विक गिल्डल। तो ये इससे जो है मिलके हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो बना होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है इमेज में, ये आपका क्या है, शोल्डर गिल्डल है, जहाँ पे कि जो हमारे हाथ की जो आपके यहाँ पर बोन है वो जाके यहाँ पर ज्वाइंट हुई है, और नीचे आपका पेल्विक गिल्डल जिसमें जाके जो है हमारे यहाँ पर पैर की हड्डी है, जो आपकी पैर की बोन है वो जाके उसके अंदर ज्वाइंट हुआ है। ठीक है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए तो देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन के टोटल बोन की बात की जाए, अपेंडिकुलर स्केलेटन की टोटल बोन, तो देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि हमारा जो मानव शरीर है कुल कितनी बोन से मिलकर बना होता है, 206। तो इसके पहले हमने डिस्कस किया था 80 बोन से जो है हमारा एक्सियल स्केलेटन बना हुआ है, और जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है, अपेंडिकुलर वाला जो आपका स्केलेटन है अपेंडिकुलर, ये आपका मिलके बना हुआ है 126 बोन से। 126 80 कितना हो जाएगा, 206 हो जाएगा। ठीक है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है टोटल 126 बोन से मिलके बना होता है। क्लासिफिकेशन हमने किया हुआ है इसका अपर लिम्ब में यानी कि हमारे हाथों की हड्डियां, और दूसरा है लोअर लिम्ब यानी कि हमारे पैरों की हड्डियां। तो अपर लिम्ब जो है आपका 64 बोन से मिलके बना है, लोअर लिम्ब आपका 62 बोन से मिलके बना है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, 60 प्लस 60 कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, और 126 से मिलके बना है, तो पहला वाला 64 है, दूसरा वाला आपका 62 हो जाएगा, 126 ये आ जाएगा। ठीक है, नंबर याद रखेंगे सही रहेगा, एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अपने हाथों की अपर लिम्ब की। तो पहला है पेक्टोरल गिल्डल जो कि 4 बोन से मिलके बना होता है। यह जो है जो भी हमारा स्कल है उसको जो है ये धड़ से जोड़ने का कार्य करता है। इसमें 2 प्रकार की बोन्स होती हैं, क्लेविकल कितनी होती है, 2 होती है, क्लेविकल को कॉलर बोन भी कहा जाता है, स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है, ये भी क्या होता है, 2 बोन ये भी होता है। तो क्लेविकल जो है कंधे को आगे की ओर सहारा देती है, जैसे कि आपको यहाँ पर क्लेविकल बोन दिख रही है, ये आपका क्लेविकल आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आपको स्कैपुला दिख रहा है। ठीक है, तो स्कैपुला की मदद से क्या है कि जो हमारा हाथ है हम इसको जो है इस तरह जो है गोलाकार हम इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, तो पेक्टोरल गिल्डल जो है 4 बोन से मिलकर बना है, क्लेविकल 2 और स्कैपुला 2। एक क्लेविकल इधर, एक क्लेविकल इधर, एक स्कैपुला इधर, एक स्कैपुला इधर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने हाथों की। ठीक है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अपने हाथों की आर्म्स और हैंड्स की। ठीक है, आर्म्स मतलब भुजा और हैंड्स मतलब हाथ। तो ये जो है टोटल 60 हड्डियों से मिलके बना है। ठीक है, जिसमें है आपका पहला है ह्यूमरस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। ठीक है, तो इनके नंबर जो है आपको याद रख लेने हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। ह्यूमरस जो है, ह्यूमरस हो गया 2 बोन हो गया, रेडियस 2 बोन हो गया, अल्ना 2 बोन हो गया, कार्पल्स आपके 16 हो गए। ठीक है, तो सभी चीजों को जो है आप एक नोट बना के याद कर लेंगे। कार्पल 16, मेटाकार्पल 10, फेलेंजेस जो है आपकी 28 होती हैं। ठीक है, तो देखिए क्लेविकल 2 है, इसे कॉलर बोन कहते हैं या कंधे को आगे की ओर सहारा देती है। स्कैपुला इसे शोल्डर ब्लेड कहते हैं या कंधे की गोलाकार गति में सहायक होती है। आर्म्स और हैंड्स की बात की जाए टोटल 60 बोन है, ह्यूमरस 2 हैं, एक इधर एक इधर, रेडियस भी 2 है, एक इस वाले हाथ में एक आपके इस वाले हाथ में, अल्ला भी 2 है इस वाले हाथ में और उस वाले हाथ में, कार्पल जो है आपकी 16 है। ठीक है, इसे यह जो है आपकी, ठीक है, कलाई की हड्डियां होती हैं, रिस्ट की हड्डियां होती हैं, एक हाथ में 8 है एक हाथ में 8 है। उसके बाद आपकी यहाँ ठीक है मेटाकार्पल्स जो कि हमारी हथेली की हड्डियां होती हैं,
मेटाकार्पल्स एक हाथ में 5, दूसरे हाथ में 5, टोटल 10 हो गई। और फेलेंजेस, ठीक है, जो कि हमारे फिंगर्स की हड्डियां होती हैं, एक हाथ में 14, एक हाथ में 14, दोनों में 28, ठीक है। चलिए अब जो है हम बात करते हैं अपने पैरों की, यानी कि लोअर लिम्स की, ठीक है। लोअर लिम्स की बात कर लेते हैं। तो यह निचले अंग, ये जो है निचले अंग शरीर के भार को सहारा देने और चलने फिरने में सहायता करते हैं। तो पहला है आपका पेल्विक गिडल। पेल्विक गिडल जो है यहाँ पे टोटल जो है 2 बोन से मिलकर बना होता है। पेल्विक गिडल जो है यहाँ पे 2 बोन से मिलकर बना होता है, और यह जो होता है निचले अंगों को हमारे ट्रंक से जोड़ता है, धड़ से जोड़ता है और शरीर के भार को सहारा देता है। इसमें हिप बोन शामिल होता है। पेल्विक गिडल में कौन सा बोन शामिल है? हिप बोन, जो कि इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से मिलके बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेल्विस दिख रहा है, ठीक है। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है। तो ये आपका जो है आपका मेल पेल्विस है, ये आपका पर फीमेल पेल्विस है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। आपको डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है। चलिए तो अब जो है देखिए, अब जो है हम अपने पैरों की बात कर लेते हैं, अपने थाई की, अपने पैरों की और अपने पंजों की जो है वो हम बात कर लेते हैं। तो ये भी जो है टोटल 60 बोन से मिलके बना होता है। हमारे आर्म्स और हैंड्स भी जो है 60 बोन से मिलके बने हैं, और ये भी जो है कुल 60 बोन से मिलके बना होता है, ठीक है। तो अगर बात की जाए सबसे लंबी हड्डी की, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, 1 नंबर का क्वेश्चन जो है यहां से पूछ लेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका फीमर। फीमर जो होता है सबसे लंबी और मजबूत बोन होती है। पटेला भी 2 होता है, इसे जो है नी कैप कहा जाता है, जो कि हमारे घुटने को सुरक्षा देती है। टीबिया जो है, ठीक है, टीबिया भी कितनी है? 2 है। फिबुला भी 2 है। टार्सल्स जो है, ठीक है, ये हमारे टखने यानी कि एंकल की बोन होती है, प्रत्येक पैर में 7। मेटाटार्सल ये आपकी टोटल होती है 10, एक पैर में 5। और फेलेंजेस जो कि हमारे अंगूठे यानी कि, ठीक है, पैर का जो अंगूठा होता है, जो आपके यहाँ पर, ठीक है, पैर की जो आपके यहाँ पर फिंगर्स हैं, उनकी हड्डियां हैं टोटल 28, एक पैर में 14 होती हैं, ठीक है। तो ये जो है पूरा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। थोड़ा सा इसमें आपको नंबर याद रखना पड़ेगा, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को जो है तैयार करेंगे तो आप ये टॉपिक जो है आपको आगे भी काम आएगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ भी जो है आपसे यहाँ से क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियल बोन कितने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है जो कि आपका है हीमोपोएटिक सिस्टम, जिसमें कि हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड का कंपोजिशन, फंक्शन पढ़ेंगे, हीमोपोइसिस क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स का हम जो है इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा ही गया है, तो इसके बारे में जो है वो हम चैप्टर नंबर 5 में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो क्लास में इतना ही, मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 में। जय हिंद।